खिंचाव होने पर भी रक्तस्राव हो सकता है। कुछ में वह समय के साथ प्राकृतिक रूप से ढीला हो जाता है। व्यायाम, साइकिलिंग, खेल, नृत्य जैसी गतिविधियों से पहले ही खिंचाव आ चुका होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को समझने वाले हैं जिसके बारे में समाज में आज भी कई गलतफहमियां होती है। पहली बार सेक्स करने पर क्या लड़कियों को हमेशा रक्तस्राव होता है? कई लड़कियां इन गलतफहमियों के कारण अनावश्यक तनाव महसूस करती है और कई लड़के भी इस बारे में गलत उम्मीद ही पालते हैं। इस भ्रांतियों के कारण रिश्ता, विवाह या पहले अनुभव में अनावश्यक डर, संदेह और मानसिक बदलाव पैदा होता है। इसलिए इस विषय की सही और चिकित्सीय जानकारी हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी होता है। और इसी विषय पर प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा क्या कहते हैं, यह हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर मुंदड़ा के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। 1985 से आशा किरण सेक्स क्लिनिक लोगों की सेवा में है और डॉक्टर उमेश मुंदड़ा पिछले 40 वर्षों से क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे सहित महाराष्ट्र के कई शहरों में क्लिनिक है और छत्रपति संभाजी नगर में मुख्य शाखा है, जहाँ वो सोमवार से शुक्रवार प्रैक्टिस करते हैं और शनिवार रविवार मुंबई, पुणे के क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं। उनके अनुभव और विस्तृत मार्गदर्शन से कई जोड़ों, कई युवक और युवती अपनी गलतफहमियां और अनावश्यक डर को दूर कर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अब विषय पर आते हैं। बहुत से लोगों का मानना यह है कि पहली बार सेक्स में लड़कियों को जरूर रक्तस्राव होना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो वह वर्जिन नहीं है। लेकिन डॉक्टर मुंदड़ा स्पष्ट बताते हैं कि यह विश्वास पूरी तरह से गलत है। हर लड़की के शरीर की बनावट अलग होती है। हाइमेन नाम का जो पर्दा होता है वह कुछ लड़कियों में जन्मजात बहुत लचीला होता है, कुछ में वह इतना पतला होता है कि खिंचाव होने पर भी रक्तस्राव हो सकता है। कुछ में वह समय के साथ प्राकृतिक रूप से ढीला हो जाता है। व्यायाम, साइकिलिंग, खेल, नृत्य जैसी गतिविधियों से पहले ही खिंचाव आ चुका होता है। यानी पहली बार रक्तस्राव होना या ना होना पूरी तरह से शारीरिक है और इसका वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर मुंदड़ा कहते हैं कि कुछ लड़कियों में हाइमेन थोड़ा मोटा हो सकता है, इसलिए पहली बार हल्का ब्लीड भी हो सकता है, लेकिन उसके उल्टा भी सही है। कुछ लड़कियों को पूरी तरह आराम से बिना किसी रक्तस्राव के पहला अनुभव होता है। समाज में यह गलतफहमी इतनी पक्की बन गई है कि लड़कियां खुद चिंता में पड़ जाती है। अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो क्या? अगर उस पर शक हुआ तो क्या मुझ में कोई समस्या है? और इन भय के कारण उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। कई लड़के भी इसी गलतफहमी की वजह से पार्टनर पर अविश्वास कर बैठते हैं। इससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है जो पूरी तरह से टाला जा सकता है। बस सही जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर मुंदड़ा हमेशा कहते हैं कि पहला अनुभव शरीर की तुलना में मन से अधिक जुड़ा होता है। जब रिश्ते में विश्वास, संवाद और एक दूसरे का समझने की भावना होती है तो पहला अनुभव ज्यादा आरामदायक और प्राकृतिक होता है। लेकिन जब मन में डर, तनाव या जल्दबाजी होती है तो शरीर में अपने आप सिकुड़ जाता है। ऐसे में दर्द, हल्का रक्तस्राव हो सकता है। यानी कि रक्तस्राव होना या न होना केवल शरीर की बनावट और उस क्षण में मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, वर्जिनिटी से नहीं। अंत में डॉक्टर मुंदड़ा सीधी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं। पहली बार सेक्स में रक्तस्राव ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की वर्जिन नहीं। यह मानना चिकित्सक दृष्टि से पूरी तरह से गलत है और अन्यायपूर्वक भी। लड़कियों के शरीर में इतना प्रकार होता है कि ब्लीडिंग को किसी भी तरह वर्जिनिटी का प्रमाण मानना अज्ञान है और एक प्रकार का अन्याय भी। रिश्ता विश्वास पर टिकता है, किसी पर्दे या शारीरिक लक्षण पर नहीं। अगर आप इस तरह के विषय पर सही वैज्ञानिक प्रैक्टिकल मार्गदर्शन चाहते हैं तो डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक आपके लिए हमेशा सेवा में उपलब्ध है। धन्यवाद।